एक बेहतरीन घर में बहुत खतरनाक सी दावत बन रही थी जो कि काफी लजीज है। वहां पर एक बंदा बोलता है, एक बटलर बोलता है, कांग्रेचुलेशन यंग मास्टर आइजैक। 10 साल की कड़ी पढ़ाई करने के बाद अब आइजैक रॉयल एकेडमी में जाने वाला है, जिसके कारण उसके सारे मेट्स उसके लिए खुश हैं। यहाँ तक कि उसकी एक नैनी है जो कि उसके लिए फेवरेट फूड बनाई है ताकि वो आज खुशी से खा सके। आइजैक बोलता है, थैंक यू नैनी, आप सब के लिए। तभी हमें पता चलता है कि आइजैक का नाम है आइजैक वॉन गेदे। अभी उसकी एज 10 साल है। तभी दूसरी तरफ वहां पर सब उसको पुरस्कार दे रहे होते हैं। एक बंदा गिफ्ट देता है और उसके बाद आइजैक बोलता है, गिफ्ट? मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। तभी वो बंदा बोलता है कि प्लीज रख लो, जब मेरा बेटा बीमार था तो आप ही ने हमें पैसे दिए थे ताकि हम दवाई खरीद सके, उसके लिए ये गिफ्ट तो ना के बराबर है। तभी आइजैक बोलता है, हैंस आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम देखते हैं सारे लोग उनकी सराहना करते हैं। तभी वहां पर एक लड़का आता है जो कि बोलता है, बिग ब्रदर क्यों ना हम आज म्यूजिक सेलिब्रेशन करें। और उसके बाद वहां पर एक उसके पास एक बेहतरीन सा गिटार रहता है। हमें पता चलता है कि इसका नाम रहता है जोनस। हैंस बोलता है कि मास्टर जोनस, लगता है कि आपकी स्किल भी काफी अच्छी हो गई है, आप एक अच्छे म्यूजिशियन बनेंगे। जोनस काफी खुश हो जाता है और बेहतरीन तरीके से गिटार बजाने लगता है। हालांकि उसकी निपुणता काफी अच्छी है, लेकिन जब भी वो गिटार बजाता है तो कानों में पेन गजब का होता है। और उसके बाद आइजैक की आंख खुलती है, लेकिन उसकी एज काफी ज्यादा हो गई है। वो तुरंत ही हाँफने लगता है और बोलता है कि क्या ये कोई सपना है। वो थोड़े से अपने आप को अच्छे से देखता है, परेशान पाता है और बोलता है कि मैं कितना ज्यादा मूर्ख हूँ, मैं कभी भी वो दिन को भुला नहीं सकता हूँ। हमें एक जगह दिखाई जाती है जो कि बहुत सुंदर सी जगह है। धीरे धीरे करके कदम बढ़ा रहा होता है आइजैक। वहां पर एक नौकर आता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग मास्टर आइजैक। उसके बाद वो उसे अच्छे से देखता है और बोलता है कि क्या आपने दोबारा से एक बुरा सपना देखा था। तभी आइजैक बोलता है, ओ लूकस, सच कहूँ तो मुझे मेरे पास्ट के ड्रीम हमेशा आते रहते हैं। मेरा पास्ट ये तकरीबन 20 साल पहले का था। तभी लूकस बोलता है कि ये तो बहुत लंबा समय है, कुछ चीजों को यादों के साथ भुला देना चाहिए और कुछ चीज यादों के साथ और भी गहरे हो जाते हैं। मैंने आपका एक बेहतरीन खाना बनाया है, उम्मीद है आप खा लेंगे। दूसरी तरफ जो लूकस है वो उस खाने को देख रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे अपनी स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग करनी चाहिए, नहीं तो आज भी मैं उसे भूल जाऊंगा। उसके बाद लूकस उस खाने को देखता है। 20 साल हो चुके हैं अब से। और एक चीज है जो कि सबको जान लेनी चाहिए कि जब वो 10 साल का था तब वो रॉयल एकेडमी में आया था, लेकिन उसके बाद उसे फ्लू हो गया था। फ्लू उसका 3 महीने तक था, जिसके कारण कोई इंप्रूवमेंट के साइन नहीं थे। उसका पिताजी बहुत स्कॉलर्स को बुलाया था, मैजिक टीचर्स को बुलाया था, मैजिक टावर को बुलाया था ताकि उसकी बीमारी को सही किया जा सके। यहाँ तक कि बहुत लोगों से मिला था। एक अजनबी सा बंदा उसे बताता है कि सच कहूँ तो हर लिविंग क्रिएचर की अपनी लाइफ होती है, माना होता है, और एक माना इंसान की वेसल से उसकी ऊर्जा को बढ़ाता है। सच्चाई तो यह है कि तुम्हारे बेटे का माना जो है वो थोड़ा सा गलत है, जो कि तो उसकी बॉडी को वायलेट कर रहा है। उसका जो वेसल है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ये बातें सुनने के बाद उसके पिताजी का दिमाग खराब हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर क्या करे। हम देखते हैं कि जो आइजैक है उसके अंदर अलग से बदलाव आ रहे होते हैं, जैसे कि उसके अंदर असहनीय माना एक्सप्लोड हो रहा है। वो दर्द से कराह रहा होता है क्योंकि वो बेचारा बहुत ज्यादा पेन में है। हर कोई उसे शांत करने के लिए आता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। हर कोई इंजर्ड हो जाता है उस धमाके के कारण और बहुत सारे लोग को चोट लगती है। बहुत सारे लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। यहाँ तक कि एक गिटार भी हम देखते टूटते हुए। आइजैक रोते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे लॉक कर दीजिए, मुझे इसकी जरूरत है, और एक ऐसी जगह ले जाइए जहां से मैं आप लोग से मिल ना पाऊं और किसी को चोट ना पहुंचा पाऊं। ये कहानी है जिसके कारण बेचारा आइजैक यहाँ पर बंद है। वो 15 साल पहले की बात को दोहराता जा रहा है। तभी वो लूकस की आवाज सुनता है। लूकस थोड़ा सा अजीब बर्ताव कर रहा है, उसके मुंह से खून निकलता है और उसके बाद ये देखकर आइजैक हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि उसके माना के कारण उसे भी पॉइजनिंग का असर हो रहा है, जिसके कारण वो हैरान हो जाता है। वो आइजैक को संभालता है और बोलता है कि मैंने पहले भी बोला था कि मुझसे दूर रहने के लिए, लेकिन तुम्हें अब लगता है 1 महीने की आराम की जरूरत है। तभी लूकस बोलता है, ऐसा मत कीजिए मास्टर, मैं अभी भी आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि आपके कोई दोस्त नहीं है जिससे आप मिल सके। तभी दूसरी तरफ जो आइजैक है वो बोलता है कि तुम्हारी सुरक्षा जरूरी है। तभी तुरंत ही लूकस बोलता है, चिंता मत कीजिए, मैं सारी चीजें संभाल लूंगा। आपके हर बालों का कतरा और आपके हर जहर की टेक्निक जो कि धीरे धीरे करके आपको अंदर से मार रही है, एक बार हमें वो पता चल गया तो फिर आप जिंदा बच पाएंगे। तभी दूसरी तरफ आइजैक बोलता है, ऐसा पॉसिबल है लेकिन बहुत मेहनत लगने वाली है और इतना समय नहीं है। वैसे जो भी हो, मैं मेडिटेट करने जा रहा हूँ तो मुझे परेशान नहीं करना। लूकस बोलता है, जैसा आप कहे यंग मास्टर।
आइजैक अपने पुराने विजन्स को देख रहा होता है और वो विजन्स उसके काफी ज्यादा दर्दनाक होते हैं। शायद उसको एक नाइटमेयर सा आया हुआ है, जिसमें तुरंत ही वहां पर लूकस आता है और बोलता है कि बहुत समय बाद मिले आपसे यंग मास्टर। ये देखने के बाद आइजैक घबरा कर उठ जाता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि लूकस खत्म हो गया है। असल में जब लूकस ने खून की वोमिटिंग की थी तभी उसे पता चल गया था कि लूकस अब सरवाइव नहीं कर पाएगा। 1 साल से लूकस उससे मिलने भी नहीं आया था, जिसके कारण जो आइजैक है वो भी इसका दोषी अपने आप को मानता है और इस बार उसने फैसला कर लिया है कि अपने आप को कंप्लीटली लॉक कर देगा। आइजैक ये भी सोचता है कि मुझे उनसे नरमी नहीं बरतनी चाहिए थी। अगर मैं कठोर रहता तो वो मुझसे करीब नहीं रहते, जिनके कारण मुझे उन्हें खोना नहीं पड़ता। और भी साल बीत जाते और धीरे धीरे करके आइजैक अब बूढ़ा होने लगता है। बहुत सारे ब्रेड खाने के लिए उसके पास आते हैं और अब वो इतना कमजोर हो चुका है कि अब वो ठीक से खा भी नहीं पा रहा है, लेकिन जिंदा है। एक यंग मैन जिसके पास काफी ज्यादा सपने थे, अब वो बूढ़ा हो चुका है और बस अपने दिन गिन रहा है, मानो कि प्रकृति ने, एक भगवान ने उसके साथ मजाक कर दिया हो। और अब वो 30 साल से ज्यादा की जिंदगी और जी चुका है और अब वो समझ चुका है कि उसने बहुत सारी किताबें लिख ली है, लेकिन उन किताबों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो किताबें अब किसी के जानने के लायक भी नहीं है। बेचारा आइजैक ये सोच रहा होता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो अपने कंसंट्रेशन को कभी खत्म नहीं करता है और उसके बाद सोचता है कि मुझे लगता है कि मेरी जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुई है, मुझे अकेला ही रहना होगा हमेशा के लिए। हालांकि अकेलापन एक ऐसी चीज है जो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती है। और उसके बाद कुछ साल और बीतते हैं और आइजैक को एक क्लू मिलता है उसकी बीमारी का। एक ब्रेड उसके पास आता है और उसके बाद वो बोलता है कि सच कहूँ तो मेरी प्रॉब्लम क्या मेरी फैमिली के साथ जुड़ी हुई थी या मेरे साथ जुड़ी हुई है। उसने बहुत सारी रिसर्च की है, जिसके कारण उसको एक क्रिस्टल के बारे में पता चला है। उसका ध्यान उस क्रिस्टल को है, लेकिन आइजैक ये भी बताता है कि अब उसकी उम्र 71 साल हो चुकी है और अब वो काफी बूढ़ा हो चुका है। फाइनली वो अपना चोगा पहनता है और आवाज आती है उसकी ब्रदर की। हमें पता चलता है कि ये शायद आइजैक का भाई है। वो बोलता है ये मैं हूँ जोनस, और क्या तुम सो रहे हो। ये बातें सुनने के बाद आइजैक बोलता है जोनस, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उसका भाई जोनस बोलता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आइजैक अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और उसके पास कोई शब्द नहीं रहते। वो अपने भाई को देखना चाहता है, लेकिन वो डरता है कि कहीं उसके कारण उसका भाई भी खत्म ना हो जाए। तभी आइजैक से उसका भाई जोनस बोलता है वेल, ये बहुत लंबी कहानी है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम्हें पता है एनिवर्सरी के दिन हमारे पिताजी का देहांत हो गया, हमारे पिताजी खत्म हो गए। तो इस तरह आइजैक को पता चला कि उसके पिताजी कैसे खत्म हुए और ये एक लंबी स्टोरी उसे बताने लगता है। लेकिन उसके बाद वो मुस्कुराकर ये भी बताता है कि क्या अगर मैं बताऊं कि 30 साल पहले जो शुरू हुआ। असल बात तो यह है कि ये चीज शुरू हुई जब मुझे पता चला कि तुम पहले प्रिंसेस बनोगे और मैं सेकंड प्रिंस, जिसके कारण ये सब हुआ था। उसके बाद वो लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसमें उसे कुछ शक लगता है। लेकिन दूसरी तरफ आइजैक अब अपनी जिंदगी जी चुका है, तो वो कोई भी सस्पिशियंस को हराना नहीं चाहता है। वो बस आराम से अपने भाई के साथ कुछ पल बिताना चाहता है। हालांकि वो ये भी बताता है कि तुम काफी टैलेंटेड हो, तो तुमने अपने जीवन में क्या किया। तभी दूसरी तरफ जोनस बताता है कि मैंने काफी कुछ किया, मैंने दुनिया को देखा और मैं एक पोइट की जिंदगी जिया। ये बातें सुनने के बाद आइजैक को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो भी एक जिंदगी जीना चाहता था पोइट की। और वो बोलता है मुझे माफ करना, मेरे कारण तुम्हें काफी तकलीफ हुई होगी, मैं इसका माफी चाहता हूँ। और फादर मदर से भी मैं माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में सबको दुख दिया है और साथ ही में मैंने तुम सबको काफी मिस किया। ये बातें सुनने के बाद काफी दुखी में रहता है आइजैक। उसे अपनी जिंदगी का पछतावा होने लगता है कि वो कैसे मोड़ पे आ गया है। और उसके बाद वो बोलता है मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ, ये एक शर्म की बात है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ वन लास्ट टाइम। ये बातें सुनने के बाद जो आइजैक है वो बोलता है लास्ट टाइम, लेकिन क्या हो रहा है तुम्हें बताओ। जोनस बताता है कि अनदर वर्ल्ड से मॉन्स्टर आया है भविष्यवाणी के कारण, और उसके बाद ये दुनिया इतनी शांत नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए आइजैक कि तुम अपनी पूरी जिंदगी शांति से बिता दिए हो, लेकिन हर किसी के लिए ये जिंदगी शांतिपूर्वक नहीं थी। और वैसा कहते ही जो जोनस है उसका खून निकलने लगता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है आइजैक, तो उसे पता चलता है कि जोनस को चोट लग गई है। और उसके बाद आइजैक उसे तुरंत ही उठाता है और आगे चलने लगता है। उसके आंख में आंसू रहता है कि आखिर ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। जैसे ही वो आगे आता है तो देखता है कि सब चीजें तबाह हो गई है और सामने उसे एक बड़ा सा खतरनाक सा क्रीचर दिखता है। और उसके बाद वहां पर स्नो हो रही होती है। आइजैक बोलता है कि चिंता मत करो जोनस, मैं तुम्हें फैमिली के बगल में ही दफन करूंगा। वो उसे बरी कर देता है और उसके बाद अपने मैजिक को एक्टिवेट करता है और बोलता है कि देखो जोनस, फाइनली मैंने अपने जो दिक्कत थी, अपनी प्रॉब्लम थी, उसे खत्म कर दिया और अब मैं काफी बड़ा मैजिशियन भी हूँ। लेकिन इसका क्या फायदा,
मुझे भी शांति चाहिए, लेकिन क्या मैं उसको पाने लायक हूँ? और वैसा कहता ही वो फूट फूट के रोने लगता है। उसकी कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन फिर उसको एक आवाज सुनाई देती है कि यंग मास्टर, क्या आप सो रहे हो? जल्दी उठिए, लेट हो जाएगा नहीं तो। वो अपनी आंखें खोलता है तो वो दोबारा अपने जवानी में आ जाता है। वो पुराना आइजैक ही रहता है जैसा वो पहले था। उसकी आंख खुलती है, वो थोड़ा घबराया हुआ रहता है और तुरंत ही हैंस बोलता है कि आप काफी ज्यादा पसीने में हो, क्या कोई दिक्कत है मास्टर? जोनस को पता चलता है कि ये कोई सपना नहीं देख रहा है। वो समय में पीछे आ चुका है, क्योंकि उसने वो ताकत को एक्टिवेट कर लिया था जो कि उसे उसके समय में पीछे भी ला सकती है। वो तुरंत ही जोनस को देखता है और उसके आंख से आंसू निकल जाते हैं अपने भाई को देखकर, और वो बताता है कि एक ऐसी दुनिया है जहां पर माना केवल मेरे पास है, जो कि एक श्राप है, और उस श्राप को लेके मुझे जीना है। लेकिन अब मुझे पास एक मौका मिला है तो मैं कुछ बदल के रखूंगा। मेट्स साफ कर रही होती है रूम और बोलती है कि यंग मास्टर का तुमने एक्सप्लोजन सुना? मुझे लगता है कि उनकी जो बीमारी है वो उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी जानलेवा है। ये बातें सुनने के बाद हैंस को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें सबक सिखाने के लिए जाने वाला होता है। तुरंत ही आइजैक उन्हें रोकता है और बोलता है, वो सही ही कह रही है हैंस, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब मुझसे नहीं मिलना चाहिए। एक्सप्लोजन के कारण तुम्हें भी काफी तकलीफ हुई थी। ये बातें सुनने के बाद हैंस थम जाता है और यंग मास्टर को बोलता है कि यंग मास्टर, ऐसा नहीं है, आप हिम्मत मत हारिए, इसका कोई इलाज होगा। आप बस अपने आप को मजबूत बनाइए, समय अपने आप बीत जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। वो मुस्कुराता है और उन्हें सांत्वना देता है, लेकिन आइजैक को पता है कि ये चीज पहले भी हो चुकी है। हम वही पल में वापस आता है। आइजैक हैंस को बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, मेरे करीब मत आओ, समझे क्या तुम, और मुझे डिस्टर्ब मत करो। हैंस बोलता है, ठीक है मास्टर, जैसी आपकी इच्छा। आइजैक अपने आप को एक चाटा मारता है और उससे उसे पता चलता है कि वो वाकई में होश में है और ये कोई सपना नहीं है, ये एक हकीकत है। वो जो सपने देख रहा था वो सच है। और उसके बाद वो बड़े गुस्से से अपने आप को देखता है और खिड़की में देखता है जोनस को। और उसके बाद हमें पता चलता है कि लॉन्ग अगो वो उसके पास जो पावर थे वो उसके लिए बहुत बड़ा कर्ज था। उसका नाम है जेजे वॉन गोथे, जिसके कारण ही उसे ये श्राप मिला था, द मार्वल, जिसे कोई सरपास नहीं कर सकता। जब मेज, जिसने 10th क्लास अचीव किया था और वो उसके ग्रैंडफादर थे, ये सारी किताबों में उसने पढ़ा था और उसे पता चला था उन्होंने ही ये पावर बनाई थी जो कि उसके ग्रैंड सन को मिलेगी, और वो था वो। लेकिन उसके बाद उसे कोई उपाय खोजना पड़ेगा जिसके कारण वो ऐसा कर सके। वो तुरंत ही वो स्टोन का बनाने लगता है और वो स्टोन को एग्जैक्ट बनाता है, क्योंकि अगली बार उसे काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। एक सिंगल स्टोन को बनाने के कारण ही उससे ज्यादा कोई मेहनत नहीं होती। हालांकि उसने बना तो दिया है, लेकिन वो वैसे ही काम करे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसे थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होगी। अब उसने अपना माना का वेसल तो बना लिया है, लेकिन अब उस माना को कैसे कंट्रोल करना है उसे खुद ही जानना होगा। वो धीरे धीरे करके प्रयास करने लगता है, जिसके कारण काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और वो डिस्ट्रक्शन में काफी ज्यादा एक्सप्लोजेशन होता है। वो अपनी चीजों को और भी अच्छे से बनाने लगता है, काफी अच्छे डिजाइन बनाता है ताकि उसकी कंट्रोलेशन पावर और भी अच्छी हो। जो रूइन स्टोन है उसमें वो बारीक नक्काशी करता है, जिसके कारण जितने भी माना का डैमेज है वो सर्कुलेट हो जाए और उसको ज्यादा कोई दिक्कत ना हो। वो धीरे धीरे करके सारी चीजें हूबहू ड्रॉ करने लगता है। वो सोचता है कि इसका सक्सेस रेट उतना ज्यादा हाई नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी वो कोशिश करता रहेगा, क्योंकि वो अपनी पुरानी जिंदगी में जैसे न तैसे करके उस पावर को अचीव कर लिया था, जबकि वो चीज थोड़ी सी छोटी थी, यानी कि उसने वो पहली बार किया था और हो गया था। इस बार वो पूरी लगन से करना चाहता है। वो तुरंत ही अपने जो फ्लेम है उसको हाथ में रखता है तो वो फ्लेम हदकने लग जाती है, जिसके कारण वो भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये पावर तो वाकई में कमाल की है। वो हैरान होकर यही देख रहा होता है कि उसके पास ये कैसी तरीके की फायर पावर आ गई है, लेकिन वो आग ज्यादा होती है, जिसके कारण वो अपनी वाटर पावर की मदद से उन्हें रोक देता है। हालांकि वो छोटा सा एक्सप्लोजन रहता है, लेकिन उसे उससे कुछ आइडिया आता है कि अगर वो ज्यादा प्रैक्टिस करे तो वो अपनी वाटर पावर की मदद से उन एक्सप्लोजन्स को भी रोक सकता है, जिससे कुछ भी नहीं होगा और वो किस्मत को बदल सकता है। वो पूरी तरीके से ठान लेता है कि इस बार उसको सबको बदलना है, लेकिन वो किसी को भी अपनी साइड नहीं रख सकता है, नहीं तो फिर ये अंजाम सबको भुगतना होगा और इस बार वो किसी को भी खत्म नहीं होने देगा। तुरंत ही हैंस बोलता है कि मास्टर, डिनर करने का समय हो चुका है। वो उसके सामने खाना लेके आता है और बोलता है, आपका फेवरेट खाना बनाया गया है यंग मास्टर। तभी दूसरी तरफ आइजैक बोलता है, मैंने कहा यह सब चले जाओ। तो हैंस उससे खाना खिलाने लगता है और बोलता है कि आप तो मेरे हाथों से खाना खाना पसंद करते थे, क्या हुआ आपको, आप इतने निर्दयी क्यों बन गए हो? तभी हैंस को आइजैक बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है
कि अब मैं 12 साल का हो गया हूँ, मैं अपने काम खुद से कर लूंगा, अब तुम यहाँ से जाओ। और वैसा कह के वो खुद खाना खाता है और बोलता है कि ये ब्रेड तो शायद नैनी ने बनाई होगी। बहुत समय बाद उसका खाना चखने को मिला और उसके बाद वो चाव से उसे खाने लगता है। तुरंत ही हैंस उससे एक सवाल पूछता है कि मास्टर, जो यंग नैनी थी वो आजकल दिख नहीं रही है, वो कहाँ चली गई है, आप मुझे बता सकते हैं? आइजैक बताता है कि मैंने नैनी को निकाल दिया है क्योंकि अब वो काफी ज्यादा ओल्ड एज हो गई थी और उसे पेंशन की जरूरत थी और उसको उसके बेटे की जरूरत थी, जिसके कारण वो उससे मिलने के लिए गई है। अब वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। ये बातें सुनने के बाद हैंस हैरान हो जाता है। आइजैक बताता है कि इसी रात को वो इंसिडेंट हुआ था, द ब्लैक गूस विलेज मास फेनोनियमन इंसिडेंट। ये एक अजीब तरीके का इंसिडेंट था। दूसरी तरफ हम नैनी को देख पाता है जो कि रो रही होती है क्योंकि इस इंसिडेंट के कारण नैनी ने अपना बेटा खो दिया था और उसके कारण उसे काफी ज्यादा दुख हुआ था। वो दुख के कारण खत्म हो गई थी, लेकिन इस बार वो इस गिल्ट को नहीं लेना चाहता। लेकिन उसे कुछ याद आता है। तुरंत ही आइजैक हैंस को बोलता है कि क्या वहां पर कोई मॉन्स्टर देखा गया था? हम एक सुंदर सी रात को देख पाते हैं जहां पर एक हिरन होती है, लेकिन हिरन देखते हैं कि एक आग का गोला उसके पास आ रहा है, जिसके कारण वो भागने लगती है और हमें पता चलता है कि वो आइजैक रहता है। आइजैक सोचता है कि वो कोई वुल्फ था और वो ब्लैक गूस विलेज की ओर आगे बढ़ने लगता है। हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि हैंस बताता है, हाँ मैंने एक मॉन्स्टर जैसी चीज को तो देखा था। जब मैं वहां पर गया था तो मैंने एक अजीब से व्यक्ति को देखा था जिसके पीठ के बगल में कुछ स्पाइडर जैसी फर थी और अच्छा सा नोकीला धातु था, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मैं क्लियरली उसको क्या कह सकता हूँ। हालांकि ये सुनने के बाद आइजैक समझ जाता है कि ये और कोई नहीं, ये एक विंटर स्पाइडर है जो कि एक मॉन्स्टर है जो कि अपना आकार बड़ा कर सकता है और ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। शायद ये उसको यहाँ पर लेके आना चाहता है और ये लोगों से उसकी माना को चूस लेता है और उसके बाद उसको जहर बना देता है। इसके कारण बहुत सारे लोगों को कहानी खत्म हुआ था और इसके कारण ही बहुत सारे लोगों की जाने गई है। ये माना को टॉक्सिक बना देता है, जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार सब बदल जाएगा। हम देख पाते हैं आइजैक को जो कि जंगलों में रहता है और कुछ ढूंढ रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे याद है कि चिल्ड्रन ऑफ ब्लैक गूस विलेज के लोग माना कलेक्ट करने के लिए विंटर स्पाइडर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक जड़ी बूटी है जो कि उनके जहर को खत्म करने के लिए काबिल है। वो उन्हें अच्छे से कलेक्ट करता है, यानी कि उसे पूरे दिन लग जाता है उसे कलेक्ट करने में, लेकिन फाइनली उसने काफी सारे जड़ी बूटी कलेक्ट कर लिया है। अब उसके पास इसके लिए टेम्पररी इलाज है जो कि वो अपने लिए भी इस्तेमाल करेगा और उससे बच पाएगा, लेकिन उसे उसके पेरेंट्स की मदद ले लेनी चाहिए थी तो ज्यादा बेहतर रहता। उसके पिताजी असल में एक फ्रंटियर है, फोर्टेस्ट के, एक तरह से एक काबिल योद्धा है और उसकी मदर असल में एक यूनिक पावर मैजिशियन है जो कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट में घुमा करती थी और उसके बाद उसके पास ही ये पावर आई। हालांकि हिंडर की लाइफ अभी खतरे में है और उसे कैसे भी करके आगे बढ़ना होगा। हम देख पाते हैं एक बेहतरीन सी रात को और बहुत सारे घरों को जहां पर जो हिंडर की मम्मी है यानी कि नैनी, वो काफी ज्यादा दुख में रहती है। वो अपने फेस में एक मास्क लगाती है, तभी वहां पर कोई आता है, तब वो बोलती है कि कौन है वो घबराई हुई रहती है और उसके बाद वहां पर आइजैक बोलता है कि तुम काफी थकी हुई लग रही हो नैनी। नैनी बोलती है, यंग मास्टर आप यहाँ पर कैसे आ गए? जैसे ही ऐसा बोलती है नैनी, तब तुरंत ही जो आइजैक है वो उनकी गोदी में गिर जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक गया था और उसके बाद वो उसके गालों को खींचने लगती है और बोलती है कि देखिए आप पूरी तरीके से गंदे हो चुके हो। तभी दूसरी तरफ जो आइजैक है वो बोलता है कि सुनिए, आपने बहुत दिन से काम पे नहीं आई थी, जिसके कारण मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, इसीलिए मैं खुद आ गया और मुझे पता चला हिंदर के बारे में। आखिर ये क्या बात थी? हालांकि आइजैक अच्छे से पॉकेट चेक करता है और बोलता है कि मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूँ, उम्मीद है ये आपके लिए अच्छा काम करेगा। और उसके बाद वो उसे कुछ देता है और उसके बाद जो नैनी है वो बोलती है ये क्या है? तब हुई आइजैक बोलता है जड़ी बूटी है, इसे अपने बेटे पर लगा दीजिएगा या तो इसका गाढ़ा बनाकर उसे पिला दीजिएगा, वो ठीक हो जाएगा। वो अंदर जब जाता है तो वो हिंडर की हालत को देखता है जो कि थोड़ी सी खराब है। उसके बाद हमें पता चलता है कि हिंडर जोरों से हाँप रहा है, जिसके कारण शायद हो सकता है कि जहर उसके अंदर में काफी अच्छे से पॉइजन कर दिया है। धीरे धीरे वो अपना आँख खोलता है और बोलता है, यंग मास्टर आइजैक आप यहाँ पर है, क्या आप मॉम को यहाँ से लेने के लिए आए हैं क्या? तभी ये बातें सुनने के बाद जो नैनी है वो रोने लगती है और दूसरी तरफ जो आइजैक है वो मुंह में पट्टी लगाया हुआ रहता है और बोलता है कि मैं तुम सबको कहीं नहीं भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें तब तक अच्छे से सही करता रहूंगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हो। अपने आप को बेहतर बनाओ और अभी आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। सुबह होती है और हम एक पहाड़ को देख पाते हैं जो कि एक माइन है। वहां पर जो
आइजैक है वो जा रहा होता है और एक व्यक्ति रहता है उसके बगल में जो टॉर्च लिया हुआ है। आइजैक बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक लालटेन काफी रहेगी ना। आइजैक उस व्यक्ति को कुछ रुपए देता है और जाने लग जाता है। आइजैक बोलता है कि यहीं पर विंटर स्पाइडर्स का बसेरा है, लेकिन आज मैं इनका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। इसके लिए मुझे काफी पावर लगने वाली है, लेकिन अगर मैंने ज्यादा पावर भी इस्तेमाल की तो मुझे उसे अच्छे से कंट्रोल करना होगा, नहीं तो एक्सप्लोजन के कारण मेरा वेसल फट सकता है, जिसके कारण मेरी जान भी खतरे में आ सकती है। धीरे धीरे करके आइजैक अपना कदम बढ़ाता है और आगे बढ़ने लगता है। उसे एक पौधा दिखता है जिसका नाम है फ्रोस्ट बेलाडोना, जो कि एक अच्छी खासी जड़ी बूटी होगी। असल में ये एक बेरीज है जो कि एनेस्थीसिया और पैरालिसिस में काम आती है और काफी ज्यादा सहायक है। ये वो अपनी किताब में देखता है और असल में ये एक डेडली पॉइजन विंटर स्पाइडर से भी बचाव का एक रास्ता है। दूसरी तरफ ये डेडली पॉइजन्स को दूर कर सकती है। वो उसे अपने साथ ले लेता है और अपने बैग में रख लेता है और गहरी सांस लेता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपना ग्लव्स लगा लेना चाहिए था, क्योंकि उसके हाथों में अब छाले पड़ चुके हैं। लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने काम को और भी सक्सेसफुली कर पाता है और सब चीजें प्रिपेयर करने लगता है। वो धीरे धीरे करके अपने आगे कदम बढ़ाता है, क्योंकि गुफा काफी ज्यादा गहरी है, लेकिन उसके पास सोर्स ऑफ लाइट है। जैसे ही वो आगे जाता है तो वो देखता है कि यहाँ से आगे जाना थोड़ा सा पॉइंटलेस है, क्योंकि ये एक गहरी सी खाई है, लेकिन उसे जैसे ना तैसे करके आगे जाना होगा। लेकिन उसके पास नीचे उतरने का और कोई रास्ता नहीं। तभी वो देखता है कि एक सीढ़ी, जिसके कारण शायद वो नीचे उतर सकता है। लेकिन डाउट की बात यह है कि वो सीढ़ी यहाँ पर आई कैसे। वो सीढ़ी से ध्यान से उतर रहा होता है, क्योंकि वो सीढ़ी काफी कमजोर है। हालांकि वो सीढ़ी से उतर ही जाता है, लेकिन हाँफने लगता है क्योंकि रास्ता काफी ज्यादा लंबा था। और उसके बाद जैसे ही वो आगे आता है तो वो एक अजीब सी जगह को देखता है जहां पर बहुत सारे कंकाल है और बहुत सारे इंसानों के और जानवरों के कंकाल है जो कि फ्लोर पर पड़े हुए हैं। शायद ये स्पाइडर के कारण हुआ है और ह्यूमन के कारण भी हुआ है। वो उसे अच्छे से रिसर्च करता है और बताता है कि मुझे लगता है कि जितने भी हंटर मिसिंग हुए थे वो शायद इसकी करतूत थी। तभी आइजैक को पीछे से कुछ चीज होने का अनुभव होता है। वो ध्यान से मुड़ता है, लेकिन उसके बाद वो कुछ भी नहीं देख पाता। वो तुरंत ही अपनी रोशनी को तेज करता है और भी ध्यान से देखता है। तब उसे वो विंटर स्पाइडर दिख जाता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि विंटर स्पाइडर है। वो आग से डरते हैं, जिसके कारण वो मेरे करीब नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इसे कैसे भी करके खत्म करना होगा। वो तुरंत ही अपने मुंह में पट्टी बांध लेता है और उस हर्बल पौधों के साथ तैयार हो जाता है। वो तुरंत ही एक जगह पर घुटनों में बैठता है और ध्यान देने लगता है। वो उंगली का इशारा देता है और उस पौधों को जलाने लगता है। धीरे धीरे करके उस पौधों से एक अजीब सा धुआं उत्पन्न होने लगता है। वो धुआं थोड़ा सा जहरीला होता है, जिसके कारण वो जो विंटर स्पाइडर है उसे थोड़ी सी तकलीफ होती है। और उसके बाद अब दोबारा से हमारा हीरो अपनी पूरी तरीके से मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है। आइजैक देखता है कि विंडो के बगल में एक इंसान बहुत ज्यादा रो रहा है और चिल्ला रहा है और बोलता है कि हमारे लोग खत्म हो गए, उसका क्या होगा। ये बातें सुनने के बाद आइजैक का मन टूट जाता है और उसके बाद वो तुरंत ही अपनी पेन उठाता है और बोलता है कि मुझे और थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत थी। अंडरग्राउंड में मैंने काफ़ी कम आवाज़ की थी, कम आवाज़ के कारण कोई भी हम पे शक ना कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि मुझे एक मैजिकल स्टोन मिला जो कि मेरी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है, एक बेहतरीन सा माना एक्सप्लोजन। अब मुझे लगता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचोगे हैन। ये ऐसी बातें वो चिल्लाता है, लेकिन वहां पर हैन नहीं रहता है। ये देखने के बाद जो आइजैक है वो हैरान हो जाता है और उसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना हैन। और उसके बाद हैन उसके बगल में नहीं रहता। हमें पता चलता है कि वो थोड़ा सा परेशान है। हालांकि हमारे हीरो को कोई आइडिया नहीं है कि अभी उसके साथ ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो तुरंत ही अपने पेन से लिखने लगता है और लिखते लिखते वो थोड़ा सा पागल टाइप का हरकतें करने लगता है। हम दोबारा पास्ट में आते हैं और हमें देखने को मिलता है वहीं पर वो स्मोक और वहां पर स्पाइडर्स जो कि अब थोड़े से और ज़्यादा गुस्सैल हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जो हर्बल जलाने के कारण जो पॉइजन है वो फैल चुका है। हालांकि हीरो काफ़ी ध्यान में रहता है और अपने माना की बदौलत उससे चीज को और भी ज्यादा टॉक्सिकेट कर देता है और उसके बाद अपनी पूरी सी मैजिक फोर्स को और भी ज्यादा स्टेबलाइज करता है। वो अपने मैजिक को बहुत ज्यादा ही सक्रिय कर देता है और उसके बाद स्पाइडर्स पे हमला करने लगता है, जिनके कारण वो स्पाइडर जल के खत्म होने लगते हैं। वो आगे बढ़ने लगता है, तभी वो देखता है कि और भी बहुत सारे स्पाइडर्स आए हैं, लेकिन हमारा जो आइजैक है उसे डर नहीं लगता। वो उनकी तरफ आगे कदम बढ़ाता है और उन्हें भी खत्म कर देता है और बोलता है कि अगर तुम और हो तो जल्दी आओ, मैं तुम
सबको खत्म करने वाला हूँ। और धीरे धीरे करके वहां से आग की ऊर्जा खत्म होती है। हम देख पाते हैं आइजैक को, जो कि आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है कि ये जगह वाकई में काफी ज्यादा ठंडी है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है। उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वहां पर बहुत सारे अंडे रहते हैं, शायद वो विंटर स्पाइडर के अंडे हैं। और आपको पता होगा कि शायद आइजैक यहाँ पर उन्हें जलाने के लिए आया है। लेकिन आइजैक एक चीज देखकर हैरान हो जाता है और उसके बाद थम जाता है। वो अचानक से रुक जाता है और उसके बाद उसे अच्छे से देखने लगता है। जैसे ही वो अच्छे से देखता है तो पता चलता है कि वो अंडों से एक अजीब तरीके का सलाइवा निकल रहा है। आइजैक थोड़ी सी अपनी रोशनी बढ़ाता है और एक फायर बॉल मारता है। फायर बॉल मारने के बाद तुरंत ही उस जगह पर कोई रोशनी नहीं रहती, वो जगह थोड़ी सी काफी ज्यादा अंधेरे में आ जाती है। हमें पता चलता है कि वहां से विंटर स्पाइडर बॉस निकलता है, जो कि इतना बड़ा है कि आइजैक इसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो विंटर स्पाइडर बॉस उसकी तरफ झपट्टा मारता है, लेकिन आइजैक जैसे जैसे कूद के अपनी जान बचा लेता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि ये बॉस भी यहीं पे रहता है। मुझे लगता है ये विंटर स्पाइडर क्वीन है, जिन्होंने ही इतने अंडे दिए हैं और यही विंटर स्पाइडर ग्रुप की लीडर है। मुझे कैसे भी करके इसे खत्म करना होगा। अगर ये खत्म हो गई तो सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं इसे खत्म कैसे करूं। बेचारा जो आइजैक है वो सोचता है कि मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल तेजी से करना होगा, लेकिन ज्यादा पावर इस्तेमाल करने के कारण भी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो पहली बात तो यह है कि वो विंटर स्पाइडर क्वीन बहुत ज्यादा बड़ी है और उसका कवच इतना ज्यादा मजबूत है कि उसकी बॉडी अपनी लिमिट पे भी आ जाती है। आइजैक की जो लिमिट है फिलहाल 12 साल के एक बच्चे की है। कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी उसके पास 0 है। और दूसरी तरफ यह है कि वो मैजिक अभी कम ही कास्ट कर सकता है, लेकिन उसके अंदर एक चीज है, वो है गुस्सा, जो कि उसके लिए बढ़ता जा रहा है। वो इस बार वैसी गलती नहीं करेगा। वो कैसे भी करके उस नैनी को बचाना चाहता है, जो नैनी उसके लिए स्वादिष्ट खाने बनाना चाहती थी। वो कैसे भी करके उन लोगों को बचाना चाहता है जो उसके करीब थे। इसीलिए इस बार वो अपने मन को शांत करता है। हम देखते हैं कि नैनी काफी खुश होकर अपने घर जा रही होती है और दूसरी तरफ स्माइल करता है हमारा हीरो आइजैक, और उसके बाद अपने बैग से कुछ निकालता है और बोलता है मुझे लगता है कि मैं इसके लिए तैयार था। वो एक फावड़ा होता है। वो अपनी जान लगाकर उस फावड़े से वो स्पाइडर क्वीन के वीक पॉइंट पर मारता है और उसके बाद थोड़ा सा कूदता है और ग्लेशियर का जो आइस रहता है उससे उसको बीच से काट देता है और खत्म करने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि ये रूम उसके लिए छोटा है, जिसके कारण काफी ज्यादा भूकंप आने लगता है। वो अपना लास्ट अटैक करता है, अपनी पूरी पावर लगाता है और अपना जो फायर पावर होता है उसे पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है, जिसके कारण वो स्पाइडर पे एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और वो स्पाइडर का कहानी खत्म हो जाता है। उस एक्सप्लोजन के कारण फोर्स ज्यादा तेज होती है, जिसके कारण हमारा हीरो जो रहता है उसका माथा दीवार से टकरा जाता है और थोड़ा सा उसका भी खून निकल जाता है और वो भी बेचारा बेहोश हो जाता है। लेकिन हर तरफ आग लग रही होती है, चीजें जल रहे होते हैं। वो अपनी आंख खोलता है तो बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं अपने मैंसन में हूँ और ये सब कौन है। तुरंत ही हांस की आवाज आती है और उसके बाद वो लोग बात करने लगते हैं कि आखिर ये कहाँ पर थे। तो नैनी सारी चीजें एक्सप्लेन करती है कि मुझे पता नहीं था कि ये हंटिंग पे चले जाएंगे, नहीं तो मैं उन्हें रोकती। हमें पता चलता है कि समहाउ जैसे तैसे करके जो हैन है वो मैनेज कर गया और धीरे करके विलेज आया, और जैसे वो विलेज आया तो वहां पर हैंस को देखता है। वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। हैन घबरा जाता है और उन्हें अच्छे से पकड़ता है और बोलता है आप क्यों, क्या हो गया यंग मास्टर। आइजैक को अपनी आंखों को खोलता है धीरे धीरे करके। तभी हैन बताता है कि मास्टर आपने जो टेक्निक बताई थी जिससे हिंडर क्योर होगा वो कंप्लीटली काम कर गई। मुझे लगता है कि आप मेरे मास्टर हैं, जिसके कारण ही ये सब हो पाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गए थे, क्योंकि एक्सप्लोजन में मैं काफी ज्यादा ही चोटिल हो गया था। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं क्या। तभी दूसरी तरफ हैंड उठता है और उसके बाद वो लोग उनको कंसोल करते हैं और बोलते हैं कि मुझे लगता है आपको अभी नींद की जरूरत है, आपकी बॉडी काफी थकी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ आइजैक बोलता है चिंता मत करो, मैं मैनेज कर लूंगा। नैनी पूछती है लेकिन मास्टर आपको उन हर्ब्स के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ तक कि बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टरों को भी नहीं पता था कि वो कैसे ठीक होगा। हालांकि इसका दबाव आइजैक नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसने ये किताब से देखा था और नॉलेज ली थी। हालांकि नैनी उसे एप्पल का एक बकेट देती है, क्योंकि सारे लोग उनको धन्यवाद करना चाहते थे, क्योंकि आइजैक के कारण ही बहुत सारे लोग उस स्पाइडर के प्रकोप से बच जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आइजैक बोलता है कि नैनी फिलहाल अभी तुम कुछ हफ्ते काम मत करो, जब तक तुम्हारा बेटा ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं तुम्हें यहाँ पर
काम करने के लिए नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ जो नैनी है उसे भी ये बातें माननी पड़ती है, लेकिन दूसरी तरफ जो नैनी है वो काफ़ी खुश रहती है कि वो आइजैक को बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हुए देख पा रही है और काफ़ी खुश भी रहती है उसके लिए। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो आइजैक है वो ट्रेन हो रहा है रनिंग करके, जिसके कारण वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी अच्छा रखना चाहता है और अपनी फिजिकल को भी, क्योंकि उसकी फास्ट लाइफ में जो लोकस था वही उसे ट्रेन करता था, लेकिन इस बार कोई नहीं है जिसके कारण इसे वो खुद ही करना पड़ेगा। तभी वहां पर डॉक्टर आता है और ये डॉक्टर उसके पिता ने ही कंसल्ट करवाया है, जो कि हर हफ्ते आकर उनका चेकअप करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि क्या आप आज अच्छा महसूस कर रहे हैं, और उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि चिंता मत कीजिए, अब ये कोई मेजर इशू नहीं रहा है और आप धीरे धीरे करके रिकवरी करते जा रहे हैं, आपकी बॉडी भी काफी ज्यादा हेल्दी हो चुकी है। हालांकि हमें भी ये बात पता है कि जो आइजैक है उसकी बॉडी इसीलिए हेल्दी है क्योंकि वो अपनी पावर में काफी ज्यादा कंट्रोल कर पाया है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि मेरे पास एक नई दवाई आई है जो कि आपके मानव को स्टेबलाइज करेगी, इसका नाम है पनेसिया और आपको इसके डोज लेने पड़ेंगे। हालांकि मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि आप ये कब ट्राई करेंगे, लेकिन ये लीजिए मैं दवाई दे देता हूँ। सिचलर जो कि आइजैक के पिता का एक बटलर है वो बोलता है कि आइजैक यंग मास्टर, मैंने सुना है कि आप गूस सिटी पे गए थे, वहां पर आपने फाइट भी की थी। मुझे नहीं लगता है कि आपको ये करना चाहिए, इससे पब्लिक काफी ज्यादा ही नाराज हो जाएगी और आपको ये बात याद रखनी है कि आप अपने पिता को कोई भी ट्रबल नहीं देंगे, ये बात मुझसे वादा करें आप। दूसरी तरफ कोई ऑप्शन नहीं रहता और आइजैक भी हामी भर देता है। आइजैक बताता है कि सिचलर कोल्ड है, लेकिन सच कहूँ तो वो दिल के काफी ज्यादा साफ है। जब सब लोग मुझे छोड़ के चले गए थे तो जोनस ने बताया था कि सिचलर ने ही मुझे हमेशा सालों साल ब्रेड सप्लाई किया, जबकि सब खत्म भी हो गए थे तब भी, जिसके कारण वो सिचलर का मन में धन्यवाद करता है और उनकी बातें मानने के लिए तैयार हो जाता है। रात को जो सिचलर रहता है वो अपने कमरे में कुछ लिख रहा होता है, तभी वहां पर एक मेड आती है और बोलती है, मुझे माफ कीजिएगा सर, लेकिन एक दिक्कत की बात हो गई है। अचानक से एक मेड चली गई है या अचानक से गायब हो गई हम कहे तो, और वो मिल ही नहीं रही है। क्लारा एक क्लेवर लड़की थी, वो कभी भी जाती थी तो हमें खत दे देती थी, आखिर उसके साथ हुआ क्या हमें पता ही नहीं है। और दूसरी तरफ हम क्लारा को देख पाता है जो कि एक जगह पर बंद है। सब मेट्स यही चर्चा कर रही होते हैं कि तुम्हें ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है कि एक महीने के अंदर में 3 मेट्स गायब हो गई और किसी को भी कोई भनक तक नहीं लगी, आखिर उनको कहाँ पे छुपाया होगा। एक बंदा तो ये भी बोलता है, मेल सर्वेंट, कि मुझे तो लगता है कि वो लड़कियों का शौकीन होगा और उनको अपना गुलाम बना रहा होगा। तभी एक मेट बोलते हैं कि तुमसे ये सब बातें शोभा नहीं देती है, अपना मुंह बंद कर लो। और ये भी बोलने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना आसान है, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पर कोई ऐसा नहीं है जो कि किसी को चुरा सके। उस सर्वेंट का नाम बिल रहता है और वो लड़कियां बोलते कि बिल अब तुम मजाक करना बंद करोगे। तब बिल बोलता है, अरे रिलैक्स गाइस, मजाक कर रहा था, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये ब्लैक मैजिक हो सकता है जो कि असल में इस्तेमाल हो रहा हो। एक मेज फैमिली में ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करना ये अलग चीज होती है और तुम्हें लगता नहीं है कि हमारे मास्टर का हाल भी शायद ब्लैक मैजिक करने के कारण ही हुआ होगा। सारी जो मेड्स होती है वो घबरा जाती है और बोलती है कि बिल आखिर तुम ये क्या बक रहे हो, अगर ये रूमर पता चली ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी बिल बोलता है, अरे रूमर पता चलने के बाद भी वो मेरा क्या ही उखाड़ लेंगे, तुम्हें पता है ना रोजा। ये बात सुनने के बाद जो रोजा होती है वो बोलते, मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे क्रिमिनल इंसान हो गए। तभी बिल बोलता है, अरे रिलैक्स करो, मैं मजाक ही कर रहा था। तभी वहां से कोई आ रहा होता है और बोलता है, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे भी सुनाओ। और जब बिल पीछे घूमता है तो घबरा जाता है। हमें पता चलता है कि आइजैक रहते हैं और इनका आउटफिट भी काफी ज्यादा कमाल का हो गया है। बिल उसे सारी घटना बताता है कि 1 महीने पहले शुरू हुआ जब पहली मेड गायब हुई, फिर दूसरी, फिर अब क्लारा, ये तीनों मेड गायब हो चुकी है। तुरंत ही जो आइजैक है वो बोलता है कि इसका कारण क्या हो सकता है, तुम्हें क्या पता होगा। तभी दूसरी तरफ बिल बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है सर, मैं हॉनेस्टली बोल रहा हूँ। तब दूसरी तरफ जो आइजैक है वो बोलता है, जल्दी से मुझे जो जानते हो बता लो, तो मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। तभी जो बिल है वो चुप हो जाता है, वो कुछ बोलने की कोशिश नहीं करता और वो बोलता है, यानी तुरंत आइजैक बोलता है कि तुमने मेरा मजाक बनाया था, इसे मैं सीरियस नहीं लूंगा, ठीक है, और मैं तुम्हारे पेमेंट भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। तो अब हमें पता चलता है कि बिल की बोली फूटने लग जाती है। वो बोलता है कि ये सब मुझे हैंस की याद दिलाता है। अगर आपको पता हो तो हैंस थोड़ा सा अजीब बर्ताव करते हैं और मुझे लगता है कि उनके गाल में एक घाव आप देख सकते हैं जिन पे वो पट्टी लगाया है। मुझे लगता है कि शायद वही ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो सबको खत्म करना चाहते हैं। ये बातें सुनने के बाद जो आइजैक है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दूसरी तरफ आइजैक बोलता है, बिल
तभी दूसरी तरफ जो बिल है वो बोलता है मास्टर प्लीज माफ कर दीजिए, मैं मुझसे गलती हो गई, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए हैं और मुझे दूसरी लाइफ भी नहीं मिलेगी। तभी जो आइजक है वो बोलता है कि तुम मरना नहीं चाहते हो ना, तब शायद तुम मेरे लिए कुछ काम कर सकते हो। बिल सारे काम करने को तैयार हो जाता है। रात को आइजक रियलाइज करता है कि हाँ, ये वही दो लड़कियां हैं जो कि नैनी के खत्म हो जाने के बाद मेरा ध्यान रखने के लिए आई थी, जिसमें से वो दो लड़कियां हमेशा उसे दवाई लेने के लिए बोलती थी, लेकिन आइजक दवाई नहीं लेता था और बोलता था ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं खत्म हो जाऊं। तभी वो दो मेट्स में से एक मेट का नाम था जेनेट, जो कि बोलती है एक टाइम पे मैंने भी क्लारा को ऐसे ही खत्म किया था। तभी आइजक बोलता है आखिर क्या कहना चाहती हो? तो वो बोलती है कि गलती से एक दिन हमारी लड़ाई हुई और मेरी एक सही क्लारा थी जिसको मैंने गलती से खत्म कर दिया था, लेकिन मैं वो उससे खत्म नहीं करना चाहती थी, वो जीना चाहती थी और मैं भी उसके साथ एक अच्छी दोस्त थी। लेकिन उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के करीब आए और ख़त्म हो गए और ये चीज़ें उसे याद आती है। वो थोड़ा सा शक करने लगता है कि शायद इस बार वो कुछ पहेली सुलझा सकता है। तभी वहां पर बिल बोलता है कि यंग मास्टर, ये मैं हूँ बिल, मुझे अंदर आने दीजिए। तभी बिल उसे अंदर आने देता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि एक न्यू मेड वेयर अबाउट में आई है। तो दूसरी तरफ जो बिल है वो बोलता है हाँ, मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन मैंने कुछ रिश्वत देने के बाद ये सारी जानकारी पता करवाई थी, तो मुझे पता चला कुछ बातें। तभी जो आइजक है वो बोलता है कि बताओ तब मुझे कि इनके पीछे कौन है। बिल बताता है कि ये स्लेव ट्रेडर्स है, ऐसे ट्रेडर्स जो कि लड़कियों को बाजार में बेच देते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं। देखा मास्टर, मैंने पहले ही कहा था कि यही होने वाला है, लेकिन कोई मेरी बातें तो सुनना ही नहीं चाहता है। तब दूसरी तरफ जो आइजक है वो बोलता है पहले मुझे बताओ कि वो कहाँ से सुना था तुमने, मुझे उन सिटीजन्स के बारे में अच्छे से जानना है। बिल उन्हें अच्छे से बताता है कि वो उन्हें साउथ की ओर ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, उन्हें बंधक बनाया गया है जिनके कारण कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, और वैसे जब वो बाहर चले जाएंगे तो उन्हें स्लेव के कपड़े पहनाकर बाहर बाजार में बेच दिया जाएगा, और इसके पीछे एक लड़की भी उनके साथ मिली हुई है, ऐसा मैंने सुना है। दोबारा से आइजक को सारी पहेलियां समझ आने लग जाती है। अब उसे समझ आ गया है कि इन सब का कारण क्या होगा। हालांकि बिल सोचता है कि मास्टर मेरा पगार बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा वो तो वक्त बताएगा। हालांकि एनीवे यंग मास्टर, एक चीज़ है जो कि मुझे आपसे पूछनी थी कि सच कहूँ तो अगर मैं आपसे कुछ पैसे मांगूँ तो आप मुझे दे सकते हैं क्या? मैं थोड़ा सा स्पेंड करना चाहता हूँ ट्रैवल में, अगर आप मुझे दे दे तो। आइजक बोलता है कि तुमने पहले ही 20 सिल्वर कॉइन इस्तेमाल कर लिए थे, और कितना इस्तेमाल करोगे? तुम्हारे तो पैसे ही खत्म नहीं हो रहा है। तभी दूसरी तरफ बिल बोलता है मनी मैटर नहीं करता है, हमें जल्दी से इसे कंप्लीट करना है ना, इसीलिए मैं आपके लिए हर चीजें कंप्लीट करवा दूंगा। तब दूसरी तरफ आइजक भी बोलता है अरे, अगर तुम मेरा काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक और जॉब दे दूंगा जिसके कारण तुम्हें और पैसे मिल जाएंगे। बिल खुश हो जाता है और बोलता है ऑफ कोर्स मैं ये करने को तैयार हूँ, आप बताइए मैं क्या काम करने को तैयार हूँ, पैसों के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। तभी दूसरी तरफ जो आइजक है वो बोलता है कि इसमें रिस्क है। बिल बोलता है कि अरे मास्टर, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम तुरंत ही बिल को देख पाते हैं काल कोठरी में बंद। बिल की हालत खराब होती है, उसके कपड़े नहीं होते हैं और बिल सोचता है कि अरे ये मैं कैसे हालात में आ गया हूँ, आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ कैसे। और उसके बगल में हम देख पाते हैं आइजक को जो कि मुस्कुरा रहा होता है और उसके पास वही क्रिस्टल होता है।